देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, 2 जून वो तारीख है जहां पर बड़े बदलाव होंगे, जो बदलाव बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। देवताओं के भी गुरु कहे जाते हैं और बृहस्पति इनका नाम है। बृहद यानी आपकी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपेंशन यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के लिए। और देखिए, जब भी सिंह राशि की बात करते हैं तो आप जानते हैं आपके लॉर्ड सूर्य हैं और परम मित्र हैं गुरु, यानी गुरु आपके लिए योग कारक हैं। और आपके योग कारक मित्र जब उच्च के होंगे तो यहाँ पर बेहद शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। लाइफ में बड़ा, जो हम कहेंगे, एक मेजर चेंज, जो आप लंबे समय से सोच रहे थे, आपके काम अटक रहे थे, कार्य नहीं बढ़ रहा था क्योंकि शनि की ढैया भी आप पर चल रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आपके होने वाले हैं। गुरु की अगर स्थिति देखें तो गुरु पहले चल रहे थे यहाँ पर आपके लिए वायु तत्व की राशि में, और अब वो प्रवेश कर गए हैं आपके लिए अगर हम देखें जल तत्व की राशि में, यानी चंद्रमा के घर में गुरु का होना गज केसरी योग बनाता है। और अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए, जो गुरु की स्थिति है, गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं आपके 12वें घर में। यहाँ पर गुरु ने प्रवेश किया है, उच्च के हो गए हैं, गज केसरी योग विदेशों के हाउस में। हालांकि व्यय का भी घर है, लेकिन यहाँ पर गुरु रह के जो इनकी 3 दृष्टियां हैं, 3 दृष्टि, पहली दृष्टि वो पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, यहाँ पड़ने वाली है। उसके बाद गुरु देखेंगे आपके 6ठे घर को और फिर वो देखेंगे नवम दृष्टि से आपके 8वें घर को। यानी गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और यहाँ पर सिंह राशि के लिए एक विशेष बात है कि आपके 8वें घर के स्वामी का 12वें घर में उच्च का होना, यानी विपरीत राजयोग सिंह राशि के लिए बन रहा है। तो सिंह राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए गुरु का उच्च का होना विशेष लाभ देने वाला होगा, क्योंकि विपरीत राजयोग यहाँ पर बन रहा है और काफी रुके हुए काम बनेंगे। धन धान्य से संबंधित स्थिति बेहतर रहेगी, पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या परिवर्तन होंगे, आइए हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर गुरु जो ट्रैवल करेंगे 3 नक्षत्रों में करेंगे, पुनर्वसु में करेंगे, पुष्य में करेंगे और अश्लेषा में ट्रैवल करेंगे। तो ये सभी आपके मित्र हैं, बुध के नक्षत्र में भी रहेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, जो गुरु की स्थिति है, गुरु 14 जुलाई से लेकर और लगभग 12 अगस्त तक अस्त अवस्था में रहेंगे। देखिए, यहाँ पर गुरु की दृष्टि, जैसा हमने बताया, 4थे घर पर पड़ रही है। माता का भाव है, सुख भाव है और यहाँ पर भूमि भवन का भाव है। सुख भाव इसे कहा जाता है। तो मटीरियलिस्टिक गेन, सुख संपत्ति बढ़ेगी, जमीन जायदाद से रिलेटेड आपको फायदे हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि को बहुत पावन माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है और यहाँ पर अमृत तुल्य गुरु की दृष्टि को मानते हैं। तो यहाँ पर सुख भाव आपका जो ये 4था घर है पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा और सिंह राशि, सिंह लगन के लिए बेहद फायदा यहाँ पर होगा। यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं अगर फ्लैट घर लेना चाह रहे थे, नई गाड़ी लेना चाह रहे थे, रेनोवेशन चाह रहे थे, गैजेट्स लेना चाह रहे थे, तो यहाँ आपके जीवन में इन सब चीजों का आगमन होगा। लेकिन कोई भी नई चीज लेते हैं, कोई मांगलिक कार्य अगर आप करते हैं तो 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक के बीच में ना करें, क्योंकि वहां पर जो गुरु है अस्त रहेंगे और जब भी गुरु अस्त होते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही गुरु की जो 7वीं दृष्टि है आपके रोग ऋण शत्रु के घर पर रहेगी, यानी गुरु की ये पावन दृष्टि आपके रोग को, ऋण को और शत्रुओं का दमन करेगी। यहाँ पर आप पॉजिटिव फील करेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और कानूनी दांवपेच से भी आप बचेंगे, विजय प्राप्त होगी। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है ये आपके, हमने बताया कि आपके 8म भाव पर है। यहाँ पर ये जो दृष्टि है विपरीत राजयोग का यहाँ पर प्रभाव है, गुरु का ही घर है, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। और गुरु की अगर हम बात करें तो देखिए, गुरु आपके त्रिकोण के स्वामी है, लव लाइफ के स्वामी है, विद्या के स्वामी है, तो यहाँ पर बेहद फायदे का समय रहने वाला है। सबसे पहले अगर करियर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, करियर के लिए जैसा हमने बताया, स्पेशली अगर आपका कार्य किसी भी रूप में अकल्ट से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, हीलिंग से जुड़ा है, करियर काउंसलिंग वगैरह आप करते हैं, विद्या, टीचिंग, इन सब से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर विशेष लाभ आपको हो सकता है सिंह राशि को, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं ज्ञान और विद्या के कारक हैं। वाणी को आपके अट्रैक्टिव बनाएंगे और यहाँ पर नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है। गुरु की 6ठे भाव पर दृष्टि आपको आपकी स्किल को डेवलप करेगी, आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको आगे लेके जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं
देखिए रोजगार का भाव है और यहाँ से कंपटीशन को भी देखा जाता है, तो स्किल आपकी डेवलप होगी और किसी भी रूप में अगर अकल्ट, ज्योतिष और गूढ़ रहस्यों से रिलेटेड रिसर्च का आपका काम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह है, या आप किसी भी रूप में स्पेक्युलेटिव चीजों से जुड़े हुए हैं, तो अष्टम पर दृष्टि यहाँ पर आपको विशेष लाभ दिलवाने वाली है। तो करियर में डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। विदेशों का घर है, विदेशों से रुके हुए काम आपके अटके हुए थे, नहीं जा पा रहे थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, इन सब में भी गुरु यहाँ पर आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। उच्च के गुरु विदेशों के आपके द्वार यहाँ पर खोलने वाले हैं और धार्मिक किसी भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं तो भी सफलता आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगी। और जैसा हमने बताया अचल संपत्ति देने वाले गुरु होते हैं, तो यहाँ पर आपके सुख भाव में भी स्थितियां बेहतर नजर आ रही हैं। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे, लव लाइफ के लॉर्ड हैं गुरु। देखिए किसी भी रूप में, हालांकि 12वें घर में गए हैं, ये व्यय का भी भाव होता है तो खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर लव लाइफ में जहां कहीं तालमेल नहीं बन रहा था, बातचीत नहीं हो रही थी, वहां आपकी बातचीत स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है सुख भाव पर है, तो मानसिक तनाव था वो दूर होगा, लव लाइफ को लेके बातचीत स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पर ये जरूर हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, आपके जो भी आपके लवर हैं, फ्रेंड हैं, तो वो थोड़ा सा बिजी रह सकते हैं या कहीं दूर दराज में जाकर रह सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए शनि की ढैया चल रही है और यहाँ पर शनि पर भी गुरु की दृष्टि है, विपरीत राजयोग बन रहा है। तो जो कहीं अभी सिंह राशि वालों को वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही थी, कॉन्फ्लिक्ट थे, आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, छोटी छोटी बात बड़ी हो रही थी, स्पाउस के साथ थोड़ा तालमेल कम था, गुरु की दृष्टि ये तालमेल बैठाएगी और यहाँ पर इन लॉज से आपको जरूर कोई ना कोई बड़ा फायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेके फायदा हो सकता है, धन संपदा यहाँ पर बढ़ सकती है। और जो रिश्ते आपके हस्बैंड वाइफ या स्पाउस से कहीं नहीं अच्छे चल रहे थे, तालमेल नहीं था, आर्ग्यूमेंट्स थे, वो आपके स्पाउस से भी और आपके इन-लॉज से भी रिश्ते सुधरने वाले हैं। यहाँ पर चीजें आपकी बेहतर रहने वाली हैं और गुरु आपके जीवन में सुख लेकर आएंगे। मांगलिक कार्य यहाँ पर बढ़ने वाले हैं क्योंकि स्थितियां यहाँ पर आपकी सुधरने वाली हैं। लेकिन जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको हम जरूर कहेंगे कि इस समय विवाह की जल्दीबाजी ना करें। जो भी योग्य पुरुष हैं या स्त्री हैं, विवाह के लिए जो समय आपके लिए बेहतर रहेगा वो अक्टूबर के बाद रहेगा। तो ये समय रिश्तों के लिए बेहतर है, आपकी बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन विवाह के लिए समय आगे बेहतर रहने वाला है। तो इस चीज में आप जल्दबाजी, वैवाहिक जीवन में अच्छा है सब कुछ, लेकिन नए रिश्तों में जाने के लिए थोड़ा सा आपको अभी इंतजार करना होगा। छात्रों के लिए अगर हम बात करें तो देखिए छात्रों के लिए जैसा हमने बताया पंचम के लॉर्ड हैं और काल पुरुष की कुंडली से लव लाइफ, विद्या और स्टूडेंट, संतान सब देखे जाते हैं। वही लॉर्ड पंचम के स्वामी आपके उच्च के हो गए हैं। विदेशों में जाकर स्पेशली पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, कुछ एडवांस स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर गुरु आपको सफलता दिला सकते हैं। क्योंकि गुरु जो 12वें घर में है, ये देखिए विद्या का स्थान है, चैरिटी का स्थान है और विदेशों का स्थान है। तो कहीं कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अड़चन आ रही थी सिंह राशि को, तो यहाँ पर सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, स्पेशली अगर टीचिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या फॉरेन में जाकर हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं, तो सफलता आपको मिल सकती है। इसके साथ ही धन संपदा की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर इनकम भी बढ़ेगी और गुरु की जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, देखिए गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो अचल संपत्ति देते हैं, प्रॉपर्टी में लाभ आपको कराएंगे। शुक्र राहु आपके मनी रोटेशन को जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन गुरु आपकी संपत्ति को बढ़ाने वाले होते हैं, असेट्स बनवाते हैं और जो कहते हैं ना सेविंग्स कराना, वो गुरु प्लैनेट है। तो यहाँ पर इस समय में आपकी धन संपदा बढ़ेगी और आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब पैसा आए तो आपको उसको सही जगह पर लगाना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरु जहां पर है वो व्यय का भी स्थान है। हालांकि देखिए व्यय का स्थान है तो कहते हैं गुरु जहां होते हैं वहां जरूर कमी लाते हैं। तो जैसे शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं, उनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि अच्छी है। तो गुरु की दृष्टि आपकी संपत्ति, सुख, मटीरियलिस्टिक गेन्स के भाव पर है, विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी संपत्ति, गाड़ी और कुछ ना कुछ असेट्स आपके घर में आएंगे और
और संपत्ति से आपको लाभ होगा और खर्चों में अननेसेसरी के जो एक्स्ट्रा वैकेंसी खर्चों में हो रही थी वो यहाँ पर डेफिनेटली कम होने वाले हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए स्वास्थ्य के घर पे हॉस्पिटलाइजेशन का भी घर है 12वां घर। जो दवाइयों पर पैसा खर्च हो रहा था या बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही थी उन सब में आपको लाभ होगा, क्योंकि विपरीत राजयोग बना हुआ है, अष्टम के स्वामी 12वें घर में है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य में आपके लाभ रहेगा। और सबसे बड़ी बात है मानसिक स्थिति, नींद नहीं आ रही थी, ये सब जो समस्याएं थी सिंह राशि की वो दूर होंगी। तो सकारात्मक सोच रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि छठे 8वें घर को देख रहे हैं तो बीमारियां आपकी दूर होंगी। लेकिन यहाँ पर एक तो आपको कोई ना कोई एलर्जी थोड़ी सी परेशान कर सकती है, या सर्वाइकल वगैरह का पेन या स्टमक से रिलेटेड दिक्कत थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ ही वजन ना बढ़े ज्यादा, इस चीज का भी ध्यान रखना है, वेट पुट ऑन कर सकते हैं। सिंह राशि सिंह लगन वाले को अपना खाने पीने का ध्यान रखना है, बॉडी पेन्स रह सकते हैं और वर्कआउट, योगा, वॉक, जिम ये सब करते रहें जिससे आपका वेट पुट ऑन ना हो। इसके साथ ही अगर हम बात करें आध्यात्मिकता की तो देखिए जो 12वां स्थान है आध्यात्मिक स्थान है, मोक्ष का स्थान है। अगर हम पूरे राशि और काल चक्र की स्थिति में देखें तो ये 12वां घर अंतिम हाउस होता है। तो यहाँ पर अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और सिंह राशि वाले कई लोगों को हमने सुना है अभी से उनका मन अध्यात्म की और, पूजा पाठ की और, धर्म की और, धार्मिक यात्राओं की ओर है। लंबी दूर दराज की धार्मिक यात्राएं आपकी इस समय में रह सकती हैं। तो धर्म डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ने वाला है। शास्त्रों का अध्ययन करना, घर में मांगलिक कार्य वो भी आपके इस समय यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुरु का ये परिवर्तन, जुपिटर का ये परिवर्तन सिंह राशि के लिए बेहद शुभ है। अगर यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वाणी का ध्यान रखते हैं और अन्य से सरीके खर्चों से बचते हैं तो ये जो स्थिति है, और उसके बाद तो गुरु आप ही की राशि में आ जाएंगे। तो ये जो गुरु का परिवर्तन है आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। बस पैसे आपको सही जगह पे खर्च करने हैं। देखिए जितना हो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अपने गुरु का आशीर्वाद लें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सा गुरुवे नमः ये जप आप करते रहें, ये आपके लिए जरूरी है। कृष्ण भक्ति करें। और देखिए जो घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वहां पर जरूर आप एक पानी के बाउल में या बर्तन में आप पानी डालकर रखें और वहां पर येलो फ्लावर्स रखें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। नॉर्थ ईस्ट को आप शुद्ध रखें और संध्या के समय वहां दिया करें। केसर का या चंदन का तिलक लगाना भी आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।